अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ सेकंड ईयर ज़ूलॉजी का गैस पेपर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास जो रेड मार्क हुए हुए हैं वो आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लॉन्ग के। और ये 5 सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इस साल में। और पहला सवाल है आपके पास डेवलपमेंट ऑफ द चिक अप टू द गैस सोल्यूशन। नंबर 2 आपके पास है एक्सप्लेन द मैसन साइकिल। थर्ड आपके पास डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। फोर्थ आपके पास रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनी। फिफ्थ आपके पास है एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड ड्रॉ द नीट एंड रेबल डायग्राम। ये 5 सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी अपनी तैयारी आप लोग स्टार्ट करें सेकेंड ज़ूलॉजी की तो ये 5 सवाल लाजमी सबसे पहले याद कर लें। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं इंशाअल्लाह इन्हीं पाँचों सवाल के अंदर से आपके पास लॉन्ग बन जाएंगे। तो आगे फर्दर जो कि एडिशनल सवाल हैं उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, डिस्क्राइब द लोकोमोशन इन जेलीफिश, स्टारफिश एंड अर्थवॉर्म। एट्थ आपके पास सवाल है डिफाइन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सप्लेन द मास्टर ग्लैंड। और एडिनल ग्लैंड भी कर लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। नाइन्थ वन में आपके पास मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड टेंथ वन इज़ व्हाट इज़ पॉल्यूशन एंड डिस्क्राइब द एयर पॉल्यूशन। तो ये 10 सवाल हैं जो कि मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल निकाले हैं और लॉन्ग के अंदर कि ये 10 सवाल जब आप लॉन्ग की तैयारी करें तो ये 10 सवाल सबसे पहले कर लें। और उनमें जो 5 सवालों पर रेड मार्क वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि इन्हीं 5 सवाल में से आपके पास पेपर बन जाए। और अच्छा तरीका ये है लॉन्ग की तैयारी करने का या कोई भी आपके पास सब्जेक्ट की लॉन्ग तैयारी या शॉर्ट तैयारी करने का, कॉलेजेस के पेपर लाजमी देखें। जो कॉलेजेस के पेपर के अंदर आ रहा होगा पैटर्न आपके पास वही सारी चीज़ें होंगी। मतलब लेट सपोज कि हर कॉलेजेस के अंदर आपको दिख रहा है डार्विन थ्योरी तो आपके पास सोच लें कि शायद डार्विन थ्योरी इस साल लग जाएगा। वो इस वजह से क्योंकि जो पेपर होता है वो आपके कॉलेजेस के पेपर ही बनाते हैं, कॉलेजेस के जो प्रोफेसर होते हैं वही बनाते हैं। तो आपके पास वो पेपर जो होते हैं जो प्रीलियम पेपर्स होते हैं आपके कॉलेजेस के वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर आप देखें और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि बोर्ड के अंदर एच क्या आने वाला है सवाल। लेकिन फिर भी आपके पास जो ये 5 सवाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इंशाल्लाह इसी के अंदर से पेपर आ जाएगा। अब आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट्स हैं जो कि ओवरऑल पूरी बुक के हैं। तो मतलब आप जब तैयारी करने बैठें तो ये सब कुछ पूरा गैस पेपर अपने साथ लेके बैठें ताकि आपकी शॉर्ट की और लॉन्ग की पूरी तैयारी हो जाए। शॉर्ट के अंदर पहला सवाल है आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन एंड दी अमीबा, एक्वेटिक एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल, फ्रेश वाटर फिशेस, मरीन एनिमल्स, डायलिसिस, एंटागोनिस्टिक मसल्स, structure of stratified muscles, freely movable joints, skeletal disorders, locomotion in earthworm, cardiac muscles, two part of human brains, reflex action, diencephalon, two sources of water pollution, two nervous disorders, two hormones of pituitary or adrenal gland, regeneration, test tube babies, two STDs. STDs stand for sexual transmitted diseases, lactations, genetic disorders, joints क्या होते हैं and its type, human skeleton, aging, DNA fingerprinting, गैसुलेशन इन चिक। मतलब गैसुलेशन चिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो लॉन्ग में नहीं तो शॉर्ट में शायद थोड़ा बहुत आपको शायद दिख जाएगा। जीन थेरेपी, एप्लीकेशन हजार्ड्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, evidence of evolution from paleontology, vestigial organ, Hardaway Winsberg's law, Winsman objection on Lamarck theory, Darwin theory, endangered species, two energy sources, noise pollution, abnormal development, explain the estradiol cycle or ovarian cycle, human female reproductive cycle, twins, kinds of receptors, effect of hormone on the working of the kidney, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है काफ़ी। फंक्शन ऑफ लीवर काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्सक्रीशन ऑफ प्लानेरा, अर्थवॉर्म, कॉकरोच, पॉल्यूशन एंड काइंड्स, एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन एंड एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। ये आपके पास टोटल जो हैं वो शॉर्ट हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है
और अगर हम लोग डिफरेंसेस के अंदर आते हैं तो डिफरेंसेस के अंदर आपके पास रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इन्नेट एंड लर्न बिहेवियर, अच्छा एनिमल बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवरऑल, तो ये भी देख लिएगा। स्ट्रेटिफाइड नॉन स्ट्रेटिफाइड मसल्स हैं, ये ट्राइन एंड ओवरियन साइकिल है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, सिस्टिक फिब्रोसिस हिंटन डिजीज़, और यूट्रॉफिक एंड ओलिगोट्रॉफिक लेक्स एंड नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, याद जल्दी से कर लिएगा उसको। और डायग्राम्स के अंदर, अच्छा देखिए डायग्राम वैसे तो खैर बनाने को खैर आती नहीं है, और आती भी है खैर, लेकिन कभी कभार उसकी लेबलिंग करने के लिए आ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लेम सेल की क्या डायग्राम है, तो उसको देख के जाइएगा, बनाने को भी आ सकती है। नेफ्रॉन की क्या है, हिंज और आर्कियोपोइड जॉइंट्स और एल्बो, स्पर्मेटोजेनेसिस, एलएस ऑफ हैन एग्स, ह्यूमन फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव, ह्यूमन फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और एसिडोलेरिया की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ओवरऑल पूरा गैस पर अच्छा लगा होगा। और एग्ज़ाम्स आपकी भी करीब हैं, और 22 मई आपकी एग्ज़ाम्स की डेट है, तो इंशाल्लाह आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, और इस गैस पेपर को अपने साथ रखें, और दूसरे लोगों के अंदर भी शेयर, दूसरे दोस्तों से भी आपने शेयर करें, ताकि सबका फ़ायदा हो। और मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।